कि ये क्या हो गया। पहले तो असल में बात यह, जब तीरथ जाते थे, जब जाते तो अपना सामान सब ले जाते, वहाँ किसी से मांगते थे। लेकिन वहाँ तो ऐसा तीरथ है कि वो ऐसा तुमने कभी देखा ही नहीं, ऐसा सुना ही नहीं वहाँ जो होगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा तेल, थोड़ा घी, थोड़ी हल्दी, थोड़ा मसाला, थोड़ी धनिया, थोड़ा ये नमक, थोड़ा ये, थोड़ा वो, ये सब लगता है। बर्तन पकेगा क्या, मिट्टी में पकेगा। अरे उसको पकाओगे तो बर्तन ही में तो पकाओगे, मिट्टी में पका लोगे। ऐसा तो सब चीजों का जुगाड़, तो सब चीजों का जुगाड़ हो रहा, जुगाड़। आप भी जाओगे तो ऐसा थोड़ी है, मतलब ये कि सब स्वयं पाकी हो गए, ऐसे हाथ में लेने लगे, अरे कुछ होगा। ये सब चीजें जो आप प्रयागराज में देख करके आए हो, ये धीरे 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 हर चीज का अनुभव करा दिया जाएगा, हर चीजों का। जो सब छोड़ दिया था लोगों ने, वो सब पकड़ा दी जाएगी। अगर वही सब चीजें पहले की आ जाए जो आप करते रहे, तो फिर तकलीफ किस बात की होगी। सबको बरकत मिलने लगी, सबको बरकत मिलेगी। इसलिए जो महात्माओं ने जो अनाथ से रखा था कि अपनी मेहनत की कमाई, क्योंकि पता नहीं तुमसे क्या क्या पाप होते रहते, उसके दमन के लिए, दफन के लिए, जलाने के लिए, शुद्धि के लिए 10वां हिस्सा निकाल करके और तुम गरीब गुरुओं को, कोई भूखा प्यासा, उसको देते रहो, तो तुम्हारा हृदय नम्र रहेगा, दया रहेगी। और गुरु का हिस्सा वो अलग होता है, वो 10वें हिस्से के साथ नहीं है। गुरु तो वो आपके परिवार का होता है। वो जो किताबों में कहा गया वो बिल्कुल अलग कहा गया, उसका हिस्सा अलग है। वो तो आपके पास जैसे बच्चा, तो तुमने ये समझा कि 4 बच्चे हैं, गुरु बच्चा। ये बच्चे जिनका तुम पालन पोषण करते हो, ये समझ करके बड़े हो जाएंगे तो हमारा करेंगे। इसी तरह से तुम उससे समझ रखते हो कि हमारी आत्मा का कल्याण करेगा। ये बात नहीं, बहुत बड़ी चीज है। ये सब चीजें हमेशा उस समय ऋषि मुनि जो मतलब है कि यहाँ रहते थे, बराबर हमेशा याद दिलाते कराते रहते थे। अब ये कलयुग आया इस समय पर ये, और ऐसा युग समय आ गया, तुम किसी की सुनते ही नहीं हो, इसीलिए तो गिर गए चारों तरफ से। तो रास्ता के लिए निकलने का है। तमाम तरह की व्याधियां, बीमारियां, मुर्गा काट रहे हो, अंडा छील रहे हो, मछली काट रहे हो, गाय बकरी को टांग काट रहे हो, ऐसे कर रहे हो, उसको रेत रहे, बच्चे बच्ची मार रहे हो, और जीव पंछियों को, इनको सबको काट काट करके तुम बस खा रहे। तो तुम्हारे खून में ज्यादा खून तो पशु पंछी का, जानवरों का हो गया, आदमी का खून खत्म हो गया। क्योंकि अनाज, सब्जी, फल, दूध, घी जो मनुष्य का खून था वो तो आपने सेवन किया नहीं। अभी पशु पंछियों का सीधा खून तुम में आ गया। अब तुम कितनी दवा करो, क्योंकि दवा उस पर असर नहीं कर सकती, क्योंकि खून मनुष्य का है नहीं। जानवरों का कड़ी देते हैं दवा, तो मनुष्य का खून खत्म हो जाए, और जानवरों की कड़ी दवा दे तो रिएक्शन कर जाए, पट मार जाएगा। डॉक्टर को और फांसी होगी कि हमारे आदमी को मार दिया। तो वो क्यों देगा दवा? वो भी जानता है तुम और बीमार रहो, और बीमार रहो, और हमको ये तेरे ऊपर कोई असर करने वाला नहीं। फिर ये कि भूत बन करके पीछे लग जाएगा, वो तुझे दवा असर ही नहीं होने देगा। कितनी दवा खा, लाख की खा, करोड़ की खा, कुछ नहीं। ये बड़े बड़े पूंजीपति मेरे पास आते हैं, बहुत पैसे कहते हैं मैं सब जगह हो गया। यहाँ क्या, यहाँ कोई अस्पताल खोल रखा कि भर्ती होने आए हो? कह लगे नहीं, वो तो अस्पतालों में तो आया डॉक्टरों के यहाँ, मैं तो दुआ ले गया। आखिर वहीं आना, सब थक जाएंगे और थक करके वहीं आएंगे। तो पहले जो प्राचीन ऋषियों मुनियों ने जो मेहनत की थी, उस समय तो सुलभ थी, अब तो बहुत कठिन हो गया। बड़ी मेहनत करना, तब जा करके वो पुरानी चीज आएगी।
कोई नई चीज नहीं है। जिसको छोड़ दिया और जिसके कारण तुम सब दुखी हो गए, अगर वही चीज आ जाए तो सब सुखी हो गए। शरीर से सुख, बच्चों से सुख, भगवान के भजन से शांति, सब तरह से हो जाए। फिर सबको समय में लेना, ये भी काम किया, ये भी किया, बच्चों की सेवा, आए गए का सत्कार हो, कुछ सुख, भगवान का भजन भी कर लिया, तो फिर सबको बरकत मिलती है। और सब लोग सचेत रहते हैं, विवेक में, अच्छे बुरे की पहचान रखते हैं। यही तो बताना, और क्या। बोलो जय गुरुदेव। तो तुम लोग जितने नामधानी हो वो यहाँ सेवा लिखो कि नीम सारण में सेवा, उसमें, और हम भरेंगे। तो वहाँ लिखाना, बताओ, यहाँ दस्तखत करना, हिसाब हम देंगे तुमको, हिसाब तो हम देंगे। जो तुम हमको पकड़ाओगे उसका हिसाब हम देंगे। पकड़ेंगे तो यही सब काम यही करेंगे, हिसाब हम देंगे कि हमने कहा था, ये हिसाब ले लीजिए। और जब तुम हिसाब लोगे अपना, और हिसाब को जब सोचोगे तो कहोगे तो हमने कुछ नहीं दिया, हम तो इससे बहुत ज्यादा ले चुके। तो यही तो बात है कि 7-5 की लाकड़ी, एक जने का बोझ, इसी को कहते हैं बरकत। तुमको जस दिलाया, पुण्य दिलाया, आत्म कल्याण की तरफ मोड़ दिया, और आत्म धन उसको बदल के सोच कर आत्म धन देना। तो तुम लोग तो ये बात सोचते नहीं। अरे भाई, वो मिट्टी तो रहती है जो सोधी जाती है, चांदी बन जाती है और सोना बन जाती है। मिट्टी तो है, और क्या है, वो सो दिया, सोना हो जाता। तो महात्मा क्या करते हैं, सो देते, उसी को बदल के, जो पुण्य कर्म है या पाप कर्म, उसको बदल के आत्म धन में सो देते, तो तुम्हारा तो कल्याण हो जाएगा। तो तुम ये बात तो मोटी सुनते समझते नहीं। यहाँ लिखाओ सब नामदान, यहाँ लिखो, और भरेंगे हम, क्योंकि हमको तुम्हारा हिसाब देना, इसलिए हमको उतना ही काम करना है जितना कि हमारा हिसाब हो जाए। इसलिए तुम लोग, और फिर अभी जब थोड़ी देर के बाद तो कुछ निकालोगे तो फिर और नए आ जाएंगे, तो फिर सुना हुआ आप तो दिन में 4-5 बार, तो शाम को सत्संग। आप तो आए शाम को, नाम तो शाम ही होगा, नामदान वो तो शाम को ही होगा, वो अभी बीच में नहीं मिलेगा, शाम को ही मिलेगा। जब शाम को आखिरी, जब सत्संग, आम सत्संग होगा, उस समय मिलेगा, बीच में नहीं। बोलो जय गुरुदेव। अभी और लोगों को आ जाने दो, आ रहे, तब फिर भजन पे बैठाएंगे। अभी ये काम हो जाए, हटाओ। जल्दी जल्दी लिखा, बहुत हो जाएगी, फिर लिखने में नाम लगाना पड़ेगा नंबर। जल्दी से सेवा लिखाओ, जल्दी से नाम पता, और वहां दस्तखत कर देना। भरेंगे हम, अरे हम भरेंगे। जाओ, अपनी जगह पे बैठ जाओ वहीं। चलो अभी बैठो, सुनते ही बैठ जाओ। सब बैठ जाओ अपनी जगह पीछे। सब लोग बैठ जाओ बच्चों। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। देखो बड़े ध्यान से सुनो, ये बड़े मुश्किल से सुबह से मिला। आप लोग इसका क्षण क्षण थोड़े थोड़े समय में लाभ उठाने की कोशिश करो। ऐसे दिन में जब कभी ऐसा इमरजेंसी कार्यक्रम हो तो आपको छुट्टी लेना चाहिए।
बीमार हो जाते हो तो छुट्टी लेते ही हो। 10 दिन पड़े रहो, 10 दिन की छुट्टी 1 महीने। ये तो आपको बीमारी लगी है, आत्म बीमारी तो सबसे बड़ी बीमारी है। शरीर की बीमारी तो है ही।